आए दिन जो खुदकुशी कर रहे, आत्महत्या कर रहे हैं, ये ड्रग्स लेने वाले हैं, और या तो फिर महत्वाकांक्षा का नशा है। दोनों बराबर चीज है। इनसे दूर हो आप लोग। आप लोगों के चेहरे पर चमक है, वातावरण में स्वर्ग है, इसलिए सब कहने का मन होता है कि जहरीले वातावरण से बचिए और बचाइए। सदगुरु कहते हैं कि केरा तबहि न चेतिया, जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया, जब काटन लीना घेर। ऐसे ऐसे लड़के जो इसकी गिरफ्त में आ गए, अब वो कहा भी नहीं मानेंगे, जिद्दी हो गए हैं, दिमाग जकड़ जा चुका है, लाखों लाख रुपए देकर हॉस्पिटल में रखते हैं, नशा छूटता नहीं है, सब कुछ बिगड़ चुका। साहब कहते हैं कि अब के चेते क्या हुआ, जब काटन लीना घेर, केरा तबहि न चेतिया। ये जो बड़ा वातावरण का लोगों के मन में अंदाज है, ये बहुत गलत है। कोई शायर कहता है कि ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है। ये तो बहुत पुराना कथन है। ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है, खुदा ही खूब वाकिफ है किसी पर क्या गुजरती है। ये राजे महाराजाओं के ऊपर कहा गया। और तब कहीं 10, 20, 50 गांव में कोई जिम्मेदार होता था, फिर 50 जिम्मेदारों के ऊपर कोई राजा होता था, और आज तो गांव में हर घर राजा है, सबके पास लाख की करोड़ की संपत्ति है। छत्तीसगढ़ में कहते थे कि छत्तीसगढ़ बहुत गरीब देश है। हम सन 1981-82 में गुरुदेव जी के साथ पहली बार आए। हमने देखा कि इतनी शांति है, इतनी स्वच्छता है, संस्कृति इतनी प्यारी है, दूर दूर तक कहीं गंदगी नहीं दिखती थी छत्तीसगढ़ में। सुबह उठते ही छोटे छोटे बच्चों के साथ माए सड़क बुहार करके बढ़िया रंगोली बना देती थी। कुछ गांवों में आज भी ये मैं देखता हूँ, बाकी सब गांव में सब समाप्त हो गया। हाँ, अगर दिखता है तो गोधन न्याय योजना की कृपा से, जो मुख्यमंत्री जी ने आपके यहाँ ये अभी चालू किया है, डलिया लेकर गोबर लूटते हुए दिख रहे लोग, वो भी जब गोबर का पैसा मिलने लगा तब। और नहीं तो ये बच्चे गोबर लेकर इतना सुंदर लीपते थे, सबके घर पर रंगोली होती थी, ऐसा लगता है कि आज ही दीपावली है इनके यहाँ। घर मिट्टी के और इतना सुंदर साफ सुथरा, जानवर भीतर और फिर भी घर के भीतर उतनी ही सफाई है। दूर दूर हम लोग टहलने चले जाते थे, पूरा छत्तीसगढ़ स्वर्ग दिखता था, शांति थी। आज जैसे कोई ऐसे नहीं कोई स्विफ्ट लेकर के गया हो, कोई बोलेरो लेकर के गया हो, पहले बैलगाड़ी लाढ़ू लेकर जाते थे, तो बैल के ऊपर क्या बैठे, बेचारा ऐसे ही तो हम लोग सामान रख देते थे और चना का बूट लेकर के बढ़िया मस्त चाल में चबाते खाते भजन गाते बतियाते चले आते थे। क्या आनंद होता था, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। और वैसे घर आंगन में चौपाल में बैठ करके कथा सत्संग होता था। तब जमाने को लोगों ने गरीबी कहा, ये गाली है कि शत्रुता है, क्या कहे इसे। जब दिल से लोग अमीर होते थे, प्यारे होते थे, खुशहाल थे, प्रसन्न थे, तब को लोगों ने गरीबी कहा। और सन 2000 के बाद में जब चाउर वाले बाबा आए और सब कुछ फ्री में मिलने लगा, धान का रेट बढ़ गया, तो तब से गांव गांव में इतनी गंदगी बढ़ी कि शराब की बूल नालियों में आने लगी। अंडा शराब इस पूरे छत्तीसगढ़ को ऐसे जकड़ लिया कि भक्तों के गांव में 80% लोग शराब और अंडे की गिरफ्त में आ गए। माँ बाप की उपेक्षा हो गई, लफंगई बढ़ गई,
अब हम लोग जाते हैं जब सड़कों पर तो सिर नीचे करके शर्म के मारे मजबूरी से निकलते हैं, नहीं तो निकलने का जी नहीं होता है कि नए नए लड़के ऐसे हो गए। अब कहते अमीरी आई है। तब लोग साफ सुथरा कपड़ा पहनते थे और कहीं फट जाए तो बच्चे रोते थे कि फटा कपड़ा नहीं पहनेंगे माँ। तो माँ बेचारी अपनी परिस्थिति का रोना रोते हुए कहती थी कि बेटा इसको हम सिल देंगे, बेटा इसको हम रफू करा देंगे। रफू उसे कहते हैं कि सिला हुआ पता नहीं चलता। हम भी अपने समय में अपना कपड़ा फटा हुआ हो तो हम अपने हाथ से रफू कर लेते थे। आज भी हमारी झोली में सुई और धागा रखा हुआ है, अपने हाथ से सिलते हैं, हमें शौक था। उस जमाने में फटा कपड़ा लोग पहनना नहीं चाहते थे, लगता था कि लोग चिढ़ाएंगे, गरीब कह देंगे। आज के ज़माने में शौकीन लोग फटा कपड़ा खरीद करके पहन कर आते हैं। मैंने सोचा कि देखा नहीं होगा, मैंने कहा कि भाई तुम्हारा ये पैंट तो फटा हुआ है। तो बोले साहब फटा नहीं है, ये उसका एक नाम दिया हुआ है। क्या कहते हैं उसको? पता नहीं, फटा जींस। एक तो रफ एंड टफ आता है और दूसरा ये फटा कि यहां से लेकर के नीचे तक कितनों जगह फटा हुआ। और दाम पूछो तो सबसे हाईएस्ट रेट होता है उसका। अब ये अमीरी है। ये जो टाट पहनने को पहले बड़ी मुश्किल से कोई राजी होता था, आज देखिए खुशी से वो टाट पहनकर घूम रहा है लड़का। दिमाग क्या हो गया है? इन सब चीजों को ध्यान से समझे। कैसी गत संसार की जो गाडर की ठाठ। कुछ तो दिमाग रखना चाहिए कि अच्छे कपड़े पहनो, सुंदर बनो, भीतर से भी और बाहर से भी। अच्छे खाओ। ये मैगी और चाउमीन है क्या चीज? घर में सिवई बनती थी, घर में मालपुआ बनता था, पूड़ी बनती थी, और भी अच्छी अच्छी किस्म की मिठाइयाँ हैं। क्या उससे अच्छी बेहतरीन चीज नहीं है? लेकिन यह है कि अगर कोई कहते हैं कि गधे की लीद भी बेच दे डिब्बे में भर करके, लोग खाने को राजी है। आज घर में लोग साफ सुथरा धनिया लेकर के, हल्दी लेकर के, काली मिर्च लेकर के पीसते थे। तब जरूरत नहीं पड़ी किसी स्वामी रामदेव को कि ऐसे ऐसे करो। तब अपनी जरूरत से खुशी में लोग घर में कर लेते थे। कलाइयाँ मजबूत होती थी, कोई भी माँ को तकलीफ नहीं, और हमेशा चुस्त फुर्त रहते थे। आज देखिए कि लोगों ने सुविधाएं दे दी, पैकेट बंद मसाला आता है, और हम सुन रहे 20 वर्ष से सुन रहे पैकेट बंद मसाले में धोखा है। गीता प्रेस पत्रिका में जब पढ़ा, फिर और पत्रिकाओं में पढ़ा, और वो समाचार आए दिन आ रहा है कि धनिया की जगह पर घोड़े की लीद मिला देता है। मजबूरी में नहीं, खुशी में घोड़े की लीद खा रहे हो आप लोग। अगर आप पैकेट बंद मसाला खा रहे हो तो आराम से घोड़े की लीद खा रहे हो, और नहीं तो घोड़ा कहीं लीद करता हो, आप सुखा के देख लीजिए, कुछ झूठा नहीं इसमें। रिफाइन खा रहे हो तो कितना जहर खा रहे हो। अलसी आपके यहाँ होता है, अलसी मीन्स ओमेगा 3। ओमेगा 3 का मतलब कि दिमाग को फुर्त बनाना हो, चुस्त बनाना हो, इम्यूनिटी बढ़ाना हो तो अलसी खाइए। पहले लोगों की हड्डी टूटती थी तो अलसी का तेल लगाते थे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हड्डी जुड़ जाती थी। अलसी का तेल खाइए, अलसी की चटनी खाइए, और नहीं खाओगे तो यही अलसी विदेशी मूल के लोग पकड़ करके कैप्सूल में भर करके वो आपका खून चूसेंगे और कहेंगे ओमेगा 3 कैप्सूल खाओ। अब डॉक्टर लोग ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, 100 रुपए का कैप्सूल आपको खिला रहे हैं, और यही चीज है। सरसों का तेल खाइए, अलसी का तेल खाइए, तिल्ली का तेल खाइए। हम निमंत्रण पर जाते हैं, लखनऊ में एक कमिश्नर साहब हैं, अब तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके घर पर जब निमंत्रण होता है तो यही सारी चीज़ें, जैसे कांदा है वो मिलता है, कुमड़े की सब्जी मिलती है। कुमड़े के बीज में बहुत दिमाग को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी ताकत है, कुमड़ा के बीज में।
और जो समझते हैं वो घर में अमीर है लेकिन ये खाते हैं। और गांव में सारे दुनिया का कमाने के लिए जो कचरा बनाया गया है वो हमारा गांव झेल रहा है। छोटे छोटे दुकानों पर लंबे लंबे पैकेट टंगे हुए हैं और बच्चों को पैसा पकड़ा दिया जाता है, बेचारे ही खाने की मजबूर है। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग बड़े हैं, अगर बहुत बड़ा बनना चाहेंगे तो छोटा होंगे। फिर जो छोटा होता है वो तो बड़ा हो सकता है, कभी भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके आगे का रास्ता ही बड़े का है। लेकिन जो अपने को बड़ा समझ लिया उसके छोटा होने के रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। और ये हो रहा है। अब जितने बड़े लोग अपने को मान रखे थे ये छोटे हो रहे हैं, अभी दिख नहीं रहे लेकिन आचरण से हो रहे, संस्कार से हो रहे, भीतर से हो रहे। और कल को जैसे नवाब लोग, लखनऊ के नवाब, आप लोग देखे नहीं होंगे, कभी आइएगा तो भूल भुलैया नाम सुनते होंगे आप। वो नवाबों का किला ही है भूल भुलैया। कोई जमाना रहा होगा कि जो नवाब वहां पर होता था, अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो अपनी गद्दी पर बैठा रह गया। उसके जितने सिक्योरिटी सुरक्षा में लोग थे वो भाग गए, वो नहीं भगा। आर्मी के अफसर ने उसको पकड़ लिया। उसको आश्चर्य हुआ कि कम से कम भाग तो जाना चाहिए इसे जान बचाने के लिए। तो धीरे से आर्मी के अफसर ने पूछा कि तुम भागे क्यों नहीं? उसने कहा भाग तो जरूर जाता, मैं भी चाहता था लेकिन जूता नहीं पहन पाया। कहा जूता तो सामने रखा था लेकिन जूता वो उल्टा पड़ गया था, हड़बड़ी में जूते का मुंह नीचे पड़ गया, तल्ली ऊपर आ गई। तो उसने कहा कि हम समझ नहीं सके कि इस जूते में हमारा पैर किधर से जाएगा, इसलिए नहीं भाग सके। आज हम लोगों के माता पिता में, गांव में लोग कोई नाराज होते थे तो बच्चों कहते साले नवाब हो गए। आज घर भर में ऐसे ही नवाब दिख रहे हैं जो जूता भी नहीं पहन सकते हैं। और उन नवाबों की जो दुर्गति हुई आज जाकर किया उस किले पर देख सकते हैं। अगर कोई बड़ा बना तो नवाब ही बनेगा जिसकी दशा खराब होनी है। सदगुरु उपदेश करते हैं कि कर वहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। लालू जी के बारे में, मैंने बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनके बारे में सुना कि जहां भी जाते हैं सत्तू लेकर जाते हैं, सत्तू लेकर जाते हैं। जितने भी मल्टीग्रेन मोटे मोटे अनाज वाली चीजें हैं उससे में काजू मिला दिया, बादाम भी मिला दिया। बाहर की बनी हुई चीज नहीं खाते अपनी सेहत के लिए। और आज आपके मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं ये भी मुर्रा चना लेकर जाते हैं, आपके घर का चावल लेकर जाते हैं, बाहर की चीज नहीं खाते सेहत के लिए। इस बड़प्पन को याद करें और अपने बच्चों को भीतर से बड़ा बनाएं। संत गुरुजनों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं कि आप लोगों के अंदर भी वो आस्था अभी तक जीवंत बना रखी है। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों में जगती रहे, लोगों को जगाती रहे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन बहुत कुछ में ये अपने अंदर की व्यथा के रूप में कथा हमने कही। आप लोग इसको सुबह से शाम के बीच में थोड़ा सा याद करके बच्चों के बीच गुनगुनाते रहेंगे तो आपका जीवन सुंदर रहेगा, बच्चों का जीवन बड़ा से बड़ा होता जाएगा, यही महान होंगे और यही देश के भविष्य होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को हम विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।